कैसे हो जी आप लोग सब? आई एम ऑल राइट, परफेक्ट। आप बताओ आप लोग कैसे हो? ग्रेट। आई एम ऑल्सो परफेक्ट, ऑल राइट। सो हैव यू रिवाइज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच विच वी हैव डन इन द लास्ट क्लासेस? क्या हम लोगों ने रिवाइज करे हैं वो? हाँ जी स्टूडेंट्स, आपने रिवाइज करे हैं? लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया है वो टॉपिक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये स्टूडेंट्स, आई वांट क्विक रिप्लाई फ्रॉम यू ऑल। क्या आप लोगों को लगता है कि आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो हमने लास्ट वीक करे हैं, यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट इन इट एंड अब आपको समझ आ गए हैं कि कैसे करने हैं? सिर्फ एक स्टूडेंट को समझ आए हैं? जस्ट 3 स्टूडेंट्स हैव सेड यस। बाकियों को? हाँ जी, बाकियों को नहीं समझ आए? ओके, जिन जिन लोगों को, बच्चों को लगेगा कि मुझे नहीं समझ आया है, प्लीज मुझे व्हाट्सएप करना सो दैट आई कम टू नो कि किनको नहीं समझ आया और क्या चीज नहीं समझ आई है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में। रेस्ट मेरी तरफ से वो टॉपिक कंप्लीटली कवर्ड है। आई फील लाइक ऑल द रूल्स आर बीइंग क्लियर्ड एंड इवन द वी हैव डन द एक्सरसाइज क्वेश्चंस आल्सो, मींस some of the examples also for the particular type of a tense to be changed into one tense to another, means from the direct speech to the indirect speech. Okay, today I have come up with the topic and the topic I have got, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था सबको कि मुझे रिकमेंडेशन दो कि what type of topics you want to clear, and I have got a request from one of the student that please cover Indian diversity. What is the name of the topic? I'm going to write on the whiteboard also, that is Indian diversity or the diversity in India. The topic is diversity of India or Indian diversity. What do you mean by diversity of India? क्या समझ आता है इससे? बताइए। हम कहते हैं ना इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। What do you understand by diversity of India? Variety of living in the country. Clear तो मतलब you are very close, but terminology is not the perfect one. You can say कि हम well known है around the world. क्यों well known around the world है? Because हम में क्या है? We are having diversity in religion, race, language. ये भी बात सही है बिल्कुल। शाना जिसने लिखा है एट एवरी 30 to 50 kilometers देयर इज अ डिफरेंट क्लाइमेट and diversified culture. Yes, so we can say that we are well known around the world for the diversity in the race,
रिलीजन, लैंग्वेज, क्लाइमेट, और ये है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। बट इसके साथ फिर भी हम एग्जिस्ट करते हैं, है ना। मतलब बात तो यही होगी कि एक घर में बहुत सारे ऐसे लोग जो कि डिफरेंट डिफरेंट हैं, और एक घर के अगर लोग सेम ना हो तो क्या होता है, बताइए। इफ एक घर के सब लोग सेम इन द सेंस लाइक देयर हैबिट्स आर नॉट सेम, देयर बिहेवियर इज नॉट द सेम, मोस्टली हमें देखने को मिलता है कि एक पर्टिकुलर फैमिली के लोग एक जैसे ही होते हैं। बट हमारी कंट्री ऐसी है जहां पे लोग एक जैसे नहीं है। तो अगर ऐसा है तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वहां पे, बताओ। अगर आप सोचो आपके घर में एक जना हिंदी बोल रहा है, एक जना पंजाबी, एक जना इंग्लिश, एक जना, यस ऑब्वियसली इट विल लीड्स टू कंफ्यूजन, क्वर्ल्स, बहुत सारी चीजें। और यहाँ पे तो हम 5 लोगों को लेके चल रहे हैं एक घर में, बट हमारी तो कंट्री ऐसी है, बहुत सारे ओपिनियंस होंगे बिकॉज उनकी डाइवर्सिटी है बहुत सारी चीजों में। बट स्टिल है ना, फिर भी हम लोग इकट्ठे रह रहे हैं। वी आर अंडर वन रूफ, मतलब वी आर कंसिडर्ड एज वन नेशन। तो हम लोग इकट्ठे रह रहे हैं, सो दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया या इंडियन डाइवर्सिटी। अंडरस्टूड? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? The topic is Indian diversity or the diversity of India. That is going to be the essay. You can come across this topic in your exam also, and it is very important topic from the exam point of view. ओके, हमें क्या, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि पॉलिटिकल थिंकर्स यू अंडरस्टैंड, जो पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं, वो इंडिपेंडेंस के दौरान ये सोचते थे कि डेमोक्रेसी इंडिया में सरवाइव नहीं कर पाएगी। राइट डाउन द टॉपिक्स, इन राइट डाउन द कीवर्ड्स व्हाइल लिसनिंग टू द लेक्चर सो दैट यू कैन हैव द enough points at the end of the you can say session. तो उसमें क्या था कि पॉलिटिकल थिंकर्स को लगता था कि ये चीज पॉसिबल नहीं है इंडिया में डेमोक्रेसी, बिकॉज इंडिया बहुत डाइवर्स है, और इंडिया बहुत डाइवर्स है तो उसको यूनाइट करके रखना एज अ सिंगल नेशन इज वेरी डिफिकल्ट। डू यू अंडरस्टैंड? हैव यू जॉटन डाउन दिस पॉइंट? क्या पॉइंट मैंने लिखा है? मैंने ये लिखा है, हमने यहां से पॉइंट को याद रखना है, पॉलिटिकल थिंकर्स। ठीक है, हमने लिखना है कि पॉलिटिकल थिंकर्स को ये लगता था, उसको एक्सप्लेन आप कर पाओगे बिकॉज आपको समझ आ गया है मैंने क्या लिखा है। पॉलिटिकल थिंकर्स को ये लगता था कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की डेमोक्रेसी इन इंडिया इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? इसलिए नहीं पॉसिबल बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये चीज थी। बट अब हम देखो इंडिपेंडेंस को कितने साल हो गए हैं, बताओ। वी गॉट इंडिपेंडेंट इन, इंडिपेंडेंस मिली है ना हम सबको। इंडिया वॉज नॉट इंडिपेंडेंट बट इट गॉट इंडिपेंडेंस। कब मिली है हम लोगों को इंडिपेंडेंस? 1947। सो राइट नाउ 2021 इज गोइंग ऑन, तो कितने साल हो गए हैं हमको? कितने साल हो गए हैं हमें, बताइए। सो 74 ईयर्स से, 73 to 74 ईयर्स, सो इतने सालों से हम लोग फिर भी इकट्ठे रह रहे हैं। तो हमने क्या, ये पॉलिटिकल थिंकर्स की जो उस टाइम पे सोच थी, उसको हमने क्या प्रूव किया है? हमने क्या प्रूव किया है? रॉन्ग। बिकॉज इंडिया क्या है, चाहे जितना मर्जी इंडिया हम कहेंगे, इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, बट स्टिल उसमें यूनिटी है, एंड दे स्टेड टुगेदर डिस्पाइट ऑफ किस चीज के डिस्पाइट? कॉन्फ्लिक्ट्स।
कॉन्फ्लिक्ट्स तो घर में भी आते हैं, है ना? तो डिस्पाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स कॉन्सिक्वेंसेस दे पीपल आर स्टिल टुगेदर। इंडिया कोई स्प्लिट तो नहीं हो गया? नहीं हुआ ना? डिस्पाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड consequences, ये क्या है, फिर भी यूनाइटेड है। ये आपकी क्या आएगी, ये आपकी इंट्रोडक्शन आएगी इस टॉपिक को। अगर आपको टॉपिक आ जाता है ऐसे, डिस्कस अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो दिस कैन बी द इंट्रोडक्शन। समझ आई इंट्रोडक्शन? व्हाट इज वीपी? क्वेश्चन मार्क। ये किसने मुझे डाला है? शाना। क्या क्या डाला है मुझे बच्चे? वीडियो पॉज्ड। अभी भी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो की? मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइट बी इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी तरफ से। ओके, टेल मी, इज द वीडियो फाइन? आर यू एबल टू हेयर मी एंड सी मी? ओके, दैट्स वेरी गुड, लेट्स गो अहेड। अगर सब कुछ सही है तो ठीक है। तो हम ये, अगर हमें ये सारी चीजें समझ आ गई हैं, तो हमें ये पता लग गया कि हमने इंट्रोडक्शन क्या लिखनी है। अब हमें ये बताओ कि डाइवर्सिटी हमारी किस किस चीज में है, ऑन व्हाट एस्पेक्ट्स वी आर डिफरेंट, अभी हमने डिस्कस किया। राइट डाउन द पॉइंट्स। हम डाइवर्सिटी किस किस में है इंडिया में? रिलीजन के अकॉर्डिंग है, देर आर डिफरेंट रिलीजन्स, यस। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, जोग्राफिकल, यू कैन से जोग्राफिकल रीजंस आर देयर दैट वी आर डाइवर्स। लैंग्वेज, कल्चर। हम्म, वेरी गुड। ओके, बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी अब हम डिस्कस करेंगे। व्हाट वी विल डिस्कस इज बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी। उसके बाद हमारा जो पहले हमारी इंट्रोडक्शन आएगी टॉपिक की, देन उसके बाद हमारा आएगा बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी। हम अब हमने सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी में, लैंग्वेज। क्या लिखोगे? हम किस तरह इसको डिफाइन करेंगे कि लैंग्वेज में हम डाइवर्स हैं? इंडिया इज अ कंट्री विथ मेनी लैंग्वेजेस। लैंग्वेज इज अ इंपॉर्टेंट सोर्स। क्या, किस चीज का सोर्स है? ऑफ कम्युनिकेशन। दैट वॉट एवर, यस ऑब्वियसली, पहला जो हमने डिस्कस किया है, दैट यू आर गोइंग टू राइट डाउन इन एन इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। फिर आप नेक्स्ट जो टॉपिक बनाओगे या हेडिंग बनाओगे, यू विल मेक अ हेडिंग ऑफ बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, मतलब हमारा किस किस चीज में क्या क्या बेस है, किस किस चीज में हम वेरी करते हैं। हमने फर्स्ट लिया लैंग्वेज। हम क्या कहेंगे? लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एक्सप्रेसिंग अवर व्यूज। सो इफ द लैंग्वेज इज डिफरेंट, इट बिकम्स अ क्या, इट बिकम्स अ हडल टू एक्सप्रेस अवर व्यूज टू अनदर पर्सन। और लैंग्वेज अगर हम कंसिडर करें, तो हम क्या लिखेंगे लैंग्वेज में कि देर आर 1600 अप्रोक्स लैंग्वेजेस। इतनी लैंग्वेजेस हैं, मतलब जो, मतलब हम कहते हैं 1600 लैंग्वेजेस हैं अराउंड इंडिया। 1600 लैंग्वेजेस हैं, बट उसमें से ओनली 22 आर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। आपने कहां से पढ़ा है सुमनप्रीत दैट 187 लैंग्वेजेस आर देयर? 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं।
ठीक है जी। तो इन सारी चीजों के साथ भी अगर हम मेंटेन करके रख रहे हैं, ओके, एक बुक में था गलत होगा, बट मेरा जो करंट स्टैट्स है जिस अकॉर्डिंग, मतलब आई हैव ड्रैग्ड द इंफॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग 1600 लैंग्वेजेस हैं और उसमें से 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, और इनको आगे हमने क्लासीफाई भी करा है। ठीक है, इनको हमने किस तरह क्लासीफाई करा है वो पढ़ेंगे अब हम। आपको किसी को पता है कि हाउ द इंडियन लैंग्वेजेस आर फर्दर क्लासिफाइड? इफ एनीवन नोज प्लीज लेट मी नो। यस यस, यू कैन राइट इट डाउन, बिकॉज जब आप ऐसे लिखोगे और आप उसमें मतलब इंफॉर्मेशन लगाओगे, तो ऑब्वियसली इट विल बी समथिंग विच विल नॉट बी रिटन बाय एवरीवन। सो इफ दो वी हैव नेशनल लैंग्वेज इन अवर कंट्री, but people prefers to their birth state language, birth state language, but people prefer to communicate in their mother tongue। ऐसे लिखे, मदर टंग वही होती है ना जो उनकी अपनी लैंग्वेज होती है। जैसे मी इज पंजाबी, मी इज फ्रॉम पंजाब एंड माई मदर टंग इज पंजाबी। सो ऐसे ही हर लोग क्या करते हैं, उनको कन्वीनियंट रहता है कि वो अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें। इट इज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया बेटा, इट इज रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड। गरिमा, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, दैट इज इंडियन डाइवर्सिटी, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और हम ये कह चुके हैं कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो बहुत चीजों पे बेस्ड है, जैसे कि लैंग्वेज, कास्ट, कलर, क्रीड, ठीक है, इवन ऑन द वेदर ऑल्सो। बट हम सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जिसमें हमने बता दिया कि इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली भी है। इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली का क्या मतलब है? इसमें वो लैंग्वेजेस जो कवर होती हैं दैट आर हिंदी, देन इट इज संस्कृत, और कौन सी लैंग्वेज कवर होती है किसी को पता है? इंफॉर्मेशन है, प्लीज राइट इट डाउन। उर्दू, बंगाली, कश्मीरी, तो ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं जो इसमें कवर होती हैं, और ये मोस्टली कहाँ पे है? नॉर्थ साइड में है। हैव यू रिटन इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली? इसमें जो लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस जो है फर्दर सब क्लासिफाइड हैं, और इसमें सबसे पहले आती है इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली, जिसमें की लैंग्वेजेस जो हैं वो कौन कौन सी, दिस यू कैन से क्लास, दिस आर्यन इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली इज क्लासिफाइड into the languages comprising of हिंदी, संस्कृत, उर्दू एंड बंगाली। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज, लेट मी इरेज द बोर्ड फर्स्ट। शुड आई क्लियर द ऑल? हैव यू रिटन? नेक्स्ट हम लिखेंगे दैट इज द्रविडियन, DRAVIDIAN, द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली। द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं? इसमें आती हैं लैंग्वेजेस बच्चे,
में आती है मलयालम। थोड़ी सी टेक्निकल हम लिखेंगे बिकॉज अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी दैट्स गोइंग टू ग्रेड अस द गुड मार्क्स। मलयालम, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु। कवर। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है थर्ड, उसके अकॉर्डिंग आती है दैट इज ऑस्ट्रोसेटिक। ऑस्ट्रोसेटिक मैं बोल देती हूँ बेटा, इट इज मलयालम, कन्नड़ा, तमिल एंड तेलुगु। राइट डाउन एवरीवन, यहाँ पे जो नहीं विजिबल है इट इज तमिल एंड तेलुगु। रिटन एवरीवन। ओके, अब नेक्स्ट हम करेंगे कि हम किस तरह और क्लासिफाइड है हमारी, दैट इज ऑस्ट्रो ऑस्ट्रोएसेटिक लैंग्वेज फैमिली। अब इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, प्लीज नोट डाउन द लैंग्वेजेस दैट कम्स इन अंडर दिस इज खासी। थोड़ी सी चीजें जो आपने याद रखनी है, संथाली एंड मिट्टी, ये इसमें आती हैं। ठीक है, नोटेड डाउन। हमने लैंग्वेज क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसमें हमने कर ली है, पहले हमने करी है इंडो आर्यन लैंग्वेज, देन हमने करी है द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली, देन आफ्टर दैट हमने करी है ऑस्ट्रोसेटिक लैंग्वेज फैमिली। नाउ इट इज सीनो तिब्बतियन लैंग्वेज। सीनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली। में लैंग्वेजेस जो कवर होती हैं दैट इज लैंग्वेजेस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अब आप मुझे बताओ लैंग्वेजेस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की कौन सी हैं? लैंग्वेज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। बिल्कुल सही है। मणिपुरी लैंग्वेज है उनकी, बादो उनकी लैंग्वेज है, नागा उनकी लैंग्वेज है। वेरी गुड, यू पीपल हैव अंडरस्टैंडिंग, दैट्स अ ग्रेट थिंग। बंगाली वी शेल ईट है उधर की, आई एम नॉट क्लियर, यू नीड टू चेक इट। ठीक है, ये है सीनो तिब्बतियन लैंग्वेज फैमिली, आपने इसको डिफाइन कर देना है। मणिपुरी बताओ, बाडो जो है वो भी है, बादो, इट इज BADO।
बाधो। तो इज इट क्लियर जितना मैंने अभी बताया आप लोगों को? ओके। अब इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद कुछ अदर लैंग्वेजेस भी हैं। हमने कहना है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमने बनानी है अदर लैंग्वेजेस। उसमें हम कहेंगे लैंग्वेजेस जो कि रिस्ट्रिक्टेड हैं। प्लीज राइट इट डाउन। लैंग्वेजेस दैट आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल नंबर ऑफ स्पीकर्स। अदर languages that are restricted to a small number of speakers and are facing extinction, और जो कि एक्सटिंक्शन फेस कर रही हैं। अब मुझे, हैव यू नोटेड डाउन? लैंग्वेजेस दैट आर रिस्ट्रिक्टेड टू small number of speakers and are facing extinction. Okay, tell me what is the meaning of the word extinction? Languages that are restricted to a small number of speakers and are facing extinction. एस्केप हो रही है धीरे धीरे, मतलब इन डेंजर हैं, खत्म हो रही हैं बिकॉज उनके स्पीकर्स ही नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, लैंग्वेज एक्सटिंक्शन पे एक मैंने सुना था ऑडियो, उसमें कहते हैं कि लैंग्वेज एक्सटिंक्ट कब होती है, बताओ। वैसे इट इज जस्ट एन एड ऑन थिंग कि लैंग्वेजेस एक्सटिंक्ट कब होती हैं? When people are getting lured by the other culture। ये सबका आंसर है, बट वो बड़ा टेक्निकली बोल रहा था कि लैंग्वेज डाइज नॉट ओनली व्हेन द लास्ट स्पीकर डाइज, बट इट डाइज, ध्यान से सुनना, लैंग्वेज डाइज नॉट ओनली व्हेन द लास्ट स्पीकर डाइज, बट इट डाइज व्हेन द सेकेंड लास्ट स्पीकर डाइज। व्हाट डज दैट मीन? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, देन आई विल लेट यू नो कि क्या था। Languages die not only when the last speaker dies, but it dies when the second last speaker dies. It means it dies when when the person doesn't have anyone to communicate in that language. Yes. So you can also write it down in this word over here, this quote. याद रखना, क्योंकि जब भी आप कभी अपना ऐसे लिखोगे और ऐसे में बहुत सारी चीजें ऐसी एक्सप्लेन करोगे कि स्पीकर को पढ़ के लगेगा कि यस, यू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक and you have presented it in that way, covering everything, then you will definitely get the marks. हमने कहा अदर लैंग्वेजेस के अंदर लैंग्वेजेस जो कि रिस्ट्रिक्ट हैं टू अ स्मॉल नंबर ऑफ स्पीकर्स एंड आर गोइंग और एंड आर फेसिंग एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मीन्स दैट या लैंग्वेज एक्सटिंक्ट नॉट व्हेन द लास्ट स्पीकर डाइज, लिखो, लैंग्वेज एक्सटिंक्ट when language extinct not only when the last speaker dies, but it gets extinct when the second last speaker dies.
Language extinct not only when the last speaker dies, but it dies when the second last speaker dies. Done? आ गया सबको समझ? हमने बोला हमारी एक्सटिंक्शन जो है या हमारी डाइवर्सिटी जो है वो लैंग्वेज के ऊपर है। उसके बाद किसके ऊपर है? हम कहते हैं ना डाइवर्सिटी इन रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, है ना? तो अगर हम रेस के ऊपर बोलें तो रेस का मतलब क्या है? रेस का मतलब क्या है? कभी सुना है रेस के आगे? कभी उसको डीप स्टडी करा है? यू कैन से देर आर मेजर रेशियल ग्रुप्स. ओके, हम कहेंगे कि बहुत सारे मेजर रेशियल ग्रुप्स हैं. ठीक है, यू कैन से डाइवर्सिटी इन रेसिज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग दैट इज फाउंड इन द इंडियन कम्युनिटी और इन द इंडियन कल्चर. कास्ट कलर अलग है बच्चे, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो. अदर लैंग्वेजेस के बाद ये चीज मैं क्लियर कर रही हूँ. आई थिंक एवरी वन हैज रिटन. क्लियर? ओके. हमने कहना है नेक्स्ट जो है रेस. रेस के ऊपर भी हम लोग जो है डाइवर्सिटी है क्योंकि देर आर मेजर रेशियल ग्रुप्स. देर आर मेजर रेशियल ग्रुप्स इन द इंडियन कम्युनिटी. उसमें हमने फर्स्ट कहा है नेग्रिटो. ये कौन सा ग्रुप है, किसी को पता है? जैसे हमने अभी लैंग्वेजेस को आगे फर्दर क्लासिफाई करा है, अब हम टेक्निकली इनको क्लासिफाई करेंगे एंड द वन इज द नेग्रिटो. ये क्या है? लिखो प्लीज एवरीवन. Found in the tribes, found in the tribes of Andaman and Nicobar Islands. Found in the tribes of Andaman and Nicobar Islands. Fine. Have you written? Negrito are the group of racism found in the Andaman and Nicobar Islands. Next one is Mongolides. Mongolides. क्या नहीं लिखा बच्चे आपने वनीता? What haven't you written? Negritos. Negritos are the racism that is found in Andaman and Nicobar Islands. Hint लिख लो. Sorry for what?
Okay, no problem. No problem at all. Write it down. Mongolides. They are located in the. मैंने इसका मतलब ये बताया था कि लैंग्वेज तब नहीं डाई करती जब वो लास्ट पर्सन डाई कर जाता है, तब डाई करती है जब सेकंड लास्ट पर्सन डाई करता है, क्योंकि उसके पास क्योंकि फिर अब उसके पास जो लास्ट बंदा है उसके पास कोई कम्युनिकेट करने के लिए ही नहीं है उस लैंग्वेज में। समझो, मैं लास्ट पर्सन हूँ जिसको इंग्लिश आती है, पर कोई और है ही नहीं है बात करने के लिए, तो मतलब लैंग्वेज खत्म हो गई। ये मैं तो जिंदा हूँ, मुझे आती है, पर मैं लास्ट पर्सन हूँ, मेरे होते हुए खत्म नहीं हुई वो। जब सेकंड लास्ट पर्सन, मतलब मेरे से जो पहले मरा है, वो मरा, तब लैंग्वेज जो है वो डाई कर गई। आई विल राइट इट डाउन इन द ग्रुप ऑल्सो दिस लाइन एंड यू विल कम टू अंडरस्टैंड। ठीक है। अब है मंगोलदीज। व्हाट इज दैट? अगर मैं नहीं लिखती हूँ तो प्लीज मेरे को याद करा देना ग्रुप में। आई विल राइट इट डाउन। फाइन। नहीं मैं स्किप ना कर जाऊं तो मेरे दिमाग में फिर रह जाएगा कि आपको बताया ही नहीं। ओके, मंगोलदीज जो है ये कौन सा ग्रुप है रेसिज्म में अंडर? ये थोड़े से कीवर्ड्स हैं जो आपने लर्न करने हैं। दैट इज लोकेटेड इन द हिली एरियाज, लोकेटेड इन द हिली ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सिक्किम एंड लद्दाख। Located in the hilly tribes of northeast India, Sikkim and Ladakh. Written Mongolides. नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट जो है रेसिज्म के अंडर वो आते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसमें कौन कौन से आते हैं? सिक्किम एंड लद्दाख। इसमें कौन से आते हैं? सिक्किम एंड लद्दाख। नेक्स्ट आता है जी आर्यंस ग्रुप। ये ऑक्युपाई करते हैं नॉर्दर्न स्टेट्स। ऑक्युपाई करते हैं नॉर्दर्न स्टेट्स को। फोर्थ ग्रुप है। फर्स्ट इज नेग्रिटोस, second one is Mongolese, then it is Northeast India, and after that it is Aryans. Yes, it is a fourth group. नेक्स्ट है द्रविडियंस। ये कौन से हैं? ये ऑक्युपाई करते हैं साउदर्न स्टेट को। दे आर द वन विच ऑक्युपाई द साउदर्न स्टेट। क्लियर? कैन यू राइट कि रेसिज्म हम कैसे डिस्प्लेन कर सकते हैं?
Have you written all of you are writing the keywords? Are you finding it फाइन कि आपको समझ आ रहा होगा, या ये चीज जो है अगर आ जाए तो ये सारी चीजें लिखें तो ऐसे जो है वो मीनिंगफुल बनेगा? लोकेटेड इन द हिली ट्राइब्स ऑफ, डिफरेंट रेस के लोग होते हैं। जैसे कुछ लोग नेग्रिटोस को बिलोंग करते हैं, कुछ लोग मंगोलदीज को बिलोंग करते हैं, कोई नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, कई लोग आर्यंस हैं, कई लोग द्रविडियंस हैं। ये सब चीजें जो है हमारी हिस्ट्री से चली आ रही हैं। ऑब्वियसली दिस इज अ टाइप ऑफ, या वी कैन से दैट नस्ल के लोग। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है बच्चे, रिकॉर्डिंग हो रही है, डोंट वरी फॉर दैट। मंगोलदीज किसी ने बोला था, रिपीट कर दो, दैट इज लोकेटेड इन द हिली ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सिक्किम एंड लद्दाख। Located in the hilly tribes of northeast India, सिक्किम एंड लद्दाख। फाइन। अब हमने क्या करा है, हमने इनको क्लासिफाई कर लिया है अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज एंड रेस। अब मैं करवाऊंगी अकॉर्डिंग टू द रिलीजियन। ओके, लेट मी क्लियर द व्हाइट बोर्ड एंड विल स्टार्ट विद द रिलीजियन। रिलीजियन के अकॉर्डिंग क्या डाइवर्सिटी है, ये तो मेरे को लगता है सबको पता है। बताओ कैसे? हाँ जी, you know that there are different religions in our Indian community, and they are, yes, Hinduism। लिखो कौन कौन से रिलीजियंस हैं। हिंदुइज्म, इस्लाम, मैंने इनकी परसेंटेज भी लिखवानी है, प्लीज नोट इट डाउन। जो हिंदुइज्म है दैट इज 79.8%। राइट डाउन प्लीज एवरीवन ऑन योर नोटबुक्स। Hinduism comprises of 79.8% of the total population. Whereas Islamic are 79.8%. 79.8। जो इस्लामिक लोग हैं वो है 14.2%। इस्लामिक जो है दैट इज 14.2%। इस्लामिक 14.2%। Hinduism 79.8 is Hinduism. Islamic 14.2%. Christianity is 2.3%. Sikhism 1.7%.
Buddhism, Christianity 2.3%. Yes, these are current one. 2.3. 2.3. Sikhism 1.7. Buddhism 0.7%. Jainism 0.4%. Other religion 0.7%. Other 0.7%. 0.7%. Others 0.7%. Jainism 0.4%. सोफिया आपने लिखे नहीं बेटा? एक बार सुन लो। हिंद जिसने नहीं सही है जोबन, गुड। तो हमने कहना है कि इस तरह से हम लोगों की जो रिलीजन्स है वो भी क्लासिफाइड है। हम रिलीजन्स के अकॉर्डिंग भी डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी है हमारे अंदर। हमारी मतलब हमारी कंट्री में, हमारे अंदर नहीं, इट ऑब्वियसली। हम तो कहते हैं कि डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग वी हैव अ ब्रदरहुड फीलिंग फॉर ईच अदर। हम सब भाई भाई है, कहते हैं ना, यही है ना हमारा स्लोगन भी, तो यही है। ओके, अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफिकली भी तो हमने कहा ना कि हर 30-35 किलोमीटर के आगे, या मतलब 50 किलोमीटर के आगे हमारी ज्योग्राफी, हमारा क्लाइमेट बदल जाता है। तो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग भी हम लोग डिफरेंट हैं। कैसे बताओ, क्या लिखोगे अगर आपको ये पता है ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग भी हम लोग डाइवर्सिफाइड हैं, तो क्या लिखोगे? क्या दिमाग में क्लिक करता है आप लोगों के? बताइए। एनी आइडिया? हम कहेंगे इंडिया इज डिवाइडेड इनटू, लिखो प्लीज, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 मेजर climatic groups. India is divided into 5 major climatic groups.
based on moisture and temperature. India is divided into 5 major climatic groups based on moisture and temperature. बट हम क्या कहेंगे, मॉनसून एक ऐसा बाइंडिंग थ्रेड है। हम लोग कहते हैं कि टेम्परेचर और मॉइस्चर के अकॉर्डिंग भी ये 5 चीजों में आगे मतलब सब क्लासिफाइड है। बेस्ड ऑन मॉइस्चर MOISTURE मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। बेस्ड ऑन मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। बट हम क्या कहेंगे, मॉनसून क्या है, एक बाइंडिंग थ्रेड है। बाइंडिंग थ्रेड का क्या मतलब होता है? मॉनसून क्या है, एक बाइंडिंग थ्रेड है। बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, जो जोड़ के रखता है। मॉनसून जब है वो सब जगह सेम ही आ जाते हैं, ठीक है। मॉनसून एक बाइंडिंग थ्रेड है। क्यों बाइंडिंग थ्रेड है? बिकॉज इट इज द सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर। एज इज द सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर। क्लियर? हमने क्या लिखना है, हमने लिखा है कि ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग भी हम लोगों में डाइवर्सिटी है। और इंडिया जो है वो डाइवर्स है 5 मेजर ग्रुप्स में बेस्ड ऑन द मॉइस्चर एंड द टेम्परेचर। बट मॉनसून इज द बाइंडिंग थ्रेड। Monsoon is the binding thread and the main source of irrigation and agriculture around the country, which you can say, which again brings unity, which again brings unity. अब हम और किस चीज में डाइवर्सिफाई हैं? अब हम लोग देखो, हमारे फेस्टिवल्स अलग अलग हैं, हमारे खाना जो है वो अलग अलग है, हमारा पहरावा, द वे द ड्रेसेस वी वेयर दे आर डिफरेंट, द हैंडक्राफ्ट्स वी यूज दैट आर डिफरेंट, आर्ट में हम डिफरेंट हैं, ड्राइंग्स में, और बहुत सारी चीजों में है जिनमें हम डाइवर्सिफाइड हैं। डाइवर्सिफाइड मतलब कि जो मेरा है वो 35 किलोमीटर आगे सेम नहीं है ना? तो हम क्या लिखेंगे, वी आर इवन डाइवर्सिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फेस्टिवल्स, cuisines, dresses, handicraft, art, etc. Let me write it down for you. लैंग्वेज स्टाइल ऑल्सो, यस। बोलते तो वही लैंग्वेज है, हिंदी है, कोई हिंदी को भी किसी और तरह बोल रहा है और हम किसी और तरह बोल रहे हैं। डिजाइन्स, ड्रेसेस, हैंडीक्राफ्ट्स,
आर्ट, लिख लो, और भी बहुत सारी चीजों में। यस, इन लैंग्वेज स्टाइल ऑल्सो वी आर डिफरेंट। इसके अलावा ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग है, फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग है, कास्टिज्म भी है, यू नो दैट। अब एक रिलीजन के अंदर कास्ट है तो हम उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन है हमारी। हम क्या लिखेंगे? इवन वी आर हैविंग डिफरेंट कास्ट इन अ पर्टिकुलर रिलीजन। क्लियर कर दूं इसको सारे को? शुड आई? हम क्या लिखेंगे? कास्ट। ये एक टॉपिक है, इसमें भी हम डाइवर्सिफिकेशन दिखाते हैं। जो हिंदू सोसाइटी है वो डिवाइड हुई हुई है ऑन द बेस ऑफ कास्ट सिस्टम ऑल्सो। यू कैन से दैट हिंदू सोसाइटी इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम लीडिंग टू, क्या लिख रहे हो? लिखो प्लीज। हिंदू सोसाइटी इज डिवाइडेड on the basis of caste system leading to, हाँ जी, leading to diverse cultural groups within the Hindu religion. एग्जाम्पल, उनका फूड डिफरेंट है। एग्जाम्पल, फूड, अटायर, फेस्टिवल डिफर अक्रॉस द कास्ट ग्रुप्स। बिल्कुल, वर्क के अकॉर्डिंग भी है अभी, बिल्कुल। इवन इतना ज्यादा कास्टिज्म है कि वो अलाउ नहीं करते हैं एक कास्ट में दूसरी कास्ट में शादी करना, है ना? वो एक कास्ट से दूसरी कास्ट में शादी भी नहीं करते। यू कैन से इवन डिसअलाउज अ पर्सन टू मैरी आउटसाइड द कास्ट। इतनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, इतने ज्यादा कंसिक्वेंसेस हो ना, तो एक एक जगह इकट्ठे रहना बहुत मुश्किल है। एंड इंडिया आज भी रह रहा है, सो इट्स हैट्स ऑफ टू दिस यू कैन से कल्चर और द कंट्री हैविंग सो मच डाइवर्सिफिकेशन एंड स्टिल द पीपल आर लिविंग टुगेदर। यही चीजें, यही क्वेश्चन है जो आपको आएगा एग्जाम में, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्राई कि आज आप इसके नोट्स बना लेना। Again, I am repeating for the caste. You can say caste is also one of the classification on the basis of diversity. Hindu society is divided into the caste system on the basis of leading to diverse cultural groups within the Hindu religion. Diverse cultural groups मतलब हिंदू रिलीजन के अंदर ही बहुत सारे कल्चरल ग्रुप्स हैं जो कि बेस्ड हैं ऑन द फूड, अटायर, फूड, फेस्टिवल्स, ठीक है, अक्रॉस द कास्ट ग्रुप्स। इतने ज्यादा उनके मतलब प्रॉब्लम्स हैं कि दे डिस अलाउ अ पर्सन टू मैरी आउटसाइड द कास्ट, कि वो अलाउ नहीं करते हैं पर्सन को कि वो शादी भी करा ले कास्ट से बाहर। आ रही है समझ? सो यू नीड टू मेक द की पॉइंट्स ऑफ दिस ऑल्सो। अगर हम कहें कि क्या अब ये आगे मैंने समझा दिया डाइवर्सिटी हर चीज के अंदर, है ना, हमने बता दी। अब मेरे पास मेन पॉइंट आता है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। इतने क्या रीजंस हैं डाइवर्सिटी के?
अब आप लोग मुझे बताओ, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी क्यों है इंडिया में? बताओ, व्हाई देयर इज डाइवर्सिटी इन इंडिया, रीजंस ऑफ डाइवर्सिटी। बताऊं मैं, या आपको पता है? कुछ पॉइंट आप ले आउट कर सकते हो। रीजन ऑफ डाइवर्सिटी है, हम कहेंगे हिस्टोरिकली। प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन। हिस्टोरिकली, देयर हैज बीन mixing of different religions, languages due to the invasion of the foreigners। पुराने टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारे कल्चर जो थे मिक्स हुए थे जब जब फॉरेनर्स ने हम पे रूल किया था। यस, हिस्टोरिकली देयर हैज बीन a mixing of different religions, languages due to the invasion. Invasion is INVASION. Due to the invasion of foreigners. Due to the invasion of foreigners. इसके कारण क्या हुआ, डाइवर्सिटी के चांसेस बढ़ गए। वो पहले क्या, तो सारे मिक्स हुए थे, जब फॉरेनर्स का रूल खत्म हुआ सबने अपने अपने मतलब कल्चरल ग्रुप्स बना लिए अपने अकॉर्डिंग, जैसे जैसे थे वो अपने अपने क्लासिफिकेशन में आके ग्रुप्स बन गए। तो इस कारण भी वो क्या हो गए, डाइवर्सिफिकेशन जो है आ गई। फिर है ज्योग्राफिकल डिवीजन। ज्योग्राफिकल डिविजन्स, जैसे एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, हिमालयस। हिमालयस इन द नॉर्थ, उन्होंने क्या करा, लोगों को मतलब बांट दिया। क्या, तो इस तरह से भी ज्योग्राफिकल डिविजन्स भी आई। थोड़ी सी सर्च करना और कैसी कैसी ज्योग्राफिकल डिविजन्स हैं मतलब इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ dense and isolated forests। अवेलेबिलिटी ऑफ डेंस एंड आइसोलेटेड फॉरेस्ट, मतलब इतने ज्यादा अलग अलग हो गई हैं लोग कि उनका अपना ही कल्चर बन गया है इसके कारण। हम ये कर लेते हैं रीजंस ऑफ डाइवर्सिटी,
उसके बाद जो नेक्स्ट है वो पॉइंट्स हम कल डिस्कस कर लेंगे. इज इट द सेम थिंग फॉर ऑल ऑफ यू? यू ऑल वांट टू हैव योर डिनर राइट नाउ? You are gluton. What is this? ओके, प्लीज राइट डाउन, दिस इज द लास्ट टॉपिक. फिर हम जो कल इसके लिए करेंगे, एडवांटेजेस करेंगे, डाइवर्सिटी के डिसएडवांटेजेस करेंगे, और उसके बाद हम ये करेंगे. ओके, छोड़ दो प्लीज. ओके ओके, आई गॉट इट. लेट मी वाइंड अप द क्लास इन अ मिनट और अ टू. जस्ट आप सुनो क्या है. इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल किंगडम्स since the early times. Since the early times, Hana, many local languages are there, distinct cultures are there, which has developed. So these are the reasons of diversity in India. Okay, clear? Is it clear? नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ डाइवर्सिटी. देन हम करेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डाइवर्सिटी, what are the, you can say, how we can have unity in diversity, और हमें इसके थ्रेट्स क्या हैं. अभी ये सारे चीजें लेफ्ट हैं. देन यू विल बी हैविंग एन एफिशिएंट मटेरियल फॉर द डाइवर्सिटी इन इंडिया. इज दिस टॉपिक इंटरेस्टिंग और बोरिंग? ओके, व्हाट आई सजेस्ट यू इज, जितना आज करवाया है उसको रिकॉल करना, उसके लिए अपने से पूरा पॉइंट्स लेआउट कर लेना, सो दैट यू शुड हैव मेनी पॉइंट्स इन योर हेड. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो उस हिसाब से आप इसको प्रिपेयर कर लेना. बाकी जो रह गए एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, हाउ वी कैन मेंटेन यूनिटी एंड द थ्रेड्स, वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास. फाइन. ओके जी, take care, good night, have your dinner, and get ready for your political class. Thank you. Bye ji. Bye students. Bye ji. Bye. Good night.